महानूर और दिलावर जैसे ही आसिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो वहीं पर जैन महानूर को देख लेगा। वो भागता हुआ महानूर के पास आएगा और कहेगा, महानूर आप हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? जिस पर महानूर की आंखों से आंसू निकल आएंगे। वो रोते हुए जैन को बताएगी कि अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। ये सुनकर जैन महानूर का हाथ पकड़ता है और कहता है, महानूर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये जिंदगी बहुत जालिम चीज़ है, हमें दुख देने से पहले ये भी नहीं देखती कि वो शख्स हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। ये सुनकर महानूर की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो जैन को कहती है, जैन अम्मी को मैं दिलावर अंकल के ऑफिस से लेकर आई हूँ, मुझे नहीं पता वो वहाँ पर क्या करने गई थी और दिलावर अंकल ने ऐसा क्या कहा कि अम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो गई। दिलावर अंकल कुछ तो छुपा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या राज है जो सिर्फ अंकल और अम्मी जानते हैं। जैन ये सुनकर हैरान होता है और कहता है, महानूर अगर ऐसी बात है तो मैं खुद दिलावर अंकल से बात करूंगा, जो भी बात होगी वो मुझे जरूर बताएंगे। जिस पर महानूर कहती है कि नहीं, अम्मी एक दफा ठीक हो जाएं तो मैं खुद ही अम्मी से पूछ लूंगी। दिलावर जो कि आसिया की तबीयत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, बेंच पर बैठा मुसलसल रो रहा था। तभी दानिश की दिलावर को कॉल आती है। दानिश अपने बाप से पूछता है, डैड आप कहाँ हैं? मैं ऑफिस भी आया था लेकिन अब ऑफिस में भी नहीं थे, क्या हुआ, सब हैरियत तो है ना? जिस पर दिलावर कहता है, हाँ दानिश तुम हॉस्पिटल आ जाओ। दानिश परेशानी के आलम में जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचेगा तो दिलावर को रोता देखकर उसे बहुत परेशानी होगी। वो अपने बाप के कदमों में बैठकर उससे पूछेगा कि आखिर क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं, हॉस्पिटल में कौन है? जिस पर दिलावर अपने बेटे को बताएगा कि दानिश आसिया की तबीयत खराब हो गई थी, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, महानूर भी यही है। दानिश जब सुनेगा तो उसे अपनी माँ की बेबसी पर तरस आएगा। उसकी माँ ठीक ही कहती थी कि उसका बाप अब उससे नहीं बल्कि आसिया से मोहब्बत करने लगा है। वो दोबारा से अपनी पहली बीवी के पास जाना चाहता है और मुझे छोड़ देना चाहता है। दानिश खामोशी से घर वापस आता है और अपनी माँ को अपने बाप के बारे में बताता है। मुनीजा का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो दानिश को कहती है, दानिश मैं अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से खोने नहीं दूंगी। तुम्हारा बाप आखिर समझता क्या है? वो लड़की जैन को अपने कब्जे में करने आई है और ये आसिया मेरे शोहर को। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, ऐसी जगह जाकर पटकूंगी कि कभी वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। ये सुनकर दानिश को तो महविश की ही याद आने लगती है। किस तरह से महविश ने महानूर को किडनैप करवाया और उस अंधेरी जगह पर रख दिया जहाँ पर उसकी इज्जत भी खतरे में थी। वो अपनी माँ को समझाएगा कि मॉम ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, हम बातचीत से मसला हल कर सकते हैं। लेकिन मुनीजा पर तो इस वक्त खून सवार है। जबकि दूसरी तरफ जैन की माँ अपने उजड़े चमन को देखती है तो यही सोचती है कि काश उसने महानूर को इस घर में पनाह ही ना दी होती, काश महानूर उनकी जिंदगियों में आई ही ना होती, तो आज जैन उनके पास होता, उनका सबसे लाडला बेटा जो कि सिर्फ और सिर्फ महानूर की वजह से अपनी माँ से अलग हो गया है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या दिलावर खुद अपने मुंह से महानूर को सारी सच्चाई बता देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।